हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम है, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों आज हम आए हैं बहुत दूर गंगा के पार और चंडिका माता के मंदिर। आप लोग देख लीजिए कैसा लोकेशन है और कैसा मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है। और हम बहुत लोग गए थे, हम थे, मम्मी थी, मेरी बुआ थी और शिवाय भी था। वो तो वहाँ पे बैठा है गाड़ी पे, वो नहीं आया। ये देखो दोस्तों, हम चंडिका माता के मंदिर के अंदर आ गए हैं और मम्मी हमारी खड़ी हैं, दर्शन कर रही हैं। आप लोगों को भी करवा रहे हैं अपने साथ साथ में। ये देखो चंडिका माता का मूर्ति है और यहीं पे हम दर्शन करने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा मंदिर है। हम पहली बार आए हैं, कभी नहीं आए थे। और आप लोग भी अगर जाओ तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर नवरात्रि में जाओ तो इतना भीड़ होती है, इतना भीड़ की कुछ कहने की बात नहीं। अभी तो आउट टाइम में जा रहे हैं तो दर्शन हो पा रहा है ना, तो देखने तक को नहीं मिलते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको पूरा दिखाएंगे सब कुछ, कैसा कैसा मंदिर और सब कितना भीड़ है, कितने कितने लोग हैं, सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और देखिए ये चंडिका माता के मंदिर के पास बैठी हैं, दो दीदी बैठी हैं, ये दर्शन करवाती हैं। और जो प्रसाद वगैरह लेके जाओ तो सब माता रानी तक पहुंचाती हैं, चढ़ाती हैं। इसलिए कि उनके पास तक जाना सबको अलर्ट करते हैं कि मतलब जाना नहीं है वहाँ पे। और इन्हीं से सब चढ़वाते उढ़वाते हैं। तो ये देखो बैठी है और यही से दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं, आरती भी कर लेते हैं। जो भी चढ़ाना है चढ़ा सकते हैं, वरना तो दीदी को दे दो तो वो चढ़ा देती हैं। और बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत सारे अभी बहुत देवता। ये तो चंडिका माता की मतलब उन्हीं की मूर्त है। और अभी पीछे भी दिखाएंगे आपको, देखते रहिएगा। और भी बहुत सारे देवता हैं, शंकर जी हैं और बहुत सारे देवता हैं। दोस्तों गंगा जी भी हैं इधर बाजू में, गंगा जी भी हैं। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि और ज़्यादा वीडियो शूट करें या गंगा जी को दिखाएं या और कहीं भी जाएं। इसलिए कि हमारी गाड़ी खड़ी थी, ये बोले कि जल्दी से दर्शन कर लो ना तो फिर चली जाएगी गाड़ी। और यहीं पे हमारे बुआ जी का पर्स गिर गया था, पैसा वाला पर्स गिर गया था। लेकिन माता रानी में इतनी शक्ति है कि वो पर्स मिल गया। फिर किसी कोई औरत ले ली थी और उनको मिल गया था, तो वो बता दी सबसे कि देखो किसी का पर्स गिर गया। फिर बहुत अच्छे थे वो लोग, तो उन्होंने दे दिया और ना तो उनका पर्स खो गया था मंदिर में। ये देखो ये मंदिर भोलेनाथ का है, यहाँ भी हम फूल चढ़ाते हैं, हम और मम्मी। बुआ जी भी कहीं पे हैं, वो भी करती हैं। हम सब लोग साथ में पूजा कर रहे हैं। एक तो जल्दीबाजी था ज़्यादा, तो इसीलिए अच्छे से ना वीडियो शूट कर पाए और ना ही दर्शन कर पाए। और हम तो दिखाई ही ना देंगे, इसलिए कि हम ही कैमरामैन बने हैं और हम ही पूजा कर रहे हैं, तो कैसे हमारा वीडियो आएगा। तो शिवाय आया नहीं मेरे साथ में, वो वहीं पे बैठा है, माँ बुआ के लड़का के साथ दोनों बैठे हैं। वो बोले हम नहीं जाएंगे, वहीं पे खा पी रहे हैं, पानी पूरी गोलगप्पे जो जो खा रहे होंगे। पैसा उनके पास भी दाई का मिल गया है, तो अपना बैठे बैठे दुकान में मस्त खा रहे हैं। बोले हम नहीं जाएंगे, दर्शन करने तक नहीं आए हैं, हम ही 3 लोग आए हैं, इसीलिए हम ही शूट कर रहे हैं, इसलिए हम दिखाई ना देंगे आपको। अब हम आवाज़ बाद में डाल रहे हैं, इसलिए कारण है आवाज़ बाद में डालने का। बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था और म्यूजिक की भी आवाज़ आ रही थी, तो कॉपीराइट आने का डर है, इसीलिए हम आवाज़ डाल रहे हैं। ये देखो पंडित बाबा बैठे हैं और ये भी लूटने वाले हैं। और क्या, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ ऐसा बोलते हैं। और मंदिरों में होता क्या है, मंदिर में ऐसा ही चलता है, यहाँ पे चढ़ाओ, यहाँ दक्षिणा रखो, वहाँ दक्षिणा रखो, ये प्रसाद लो, ऐसा बोलते रहते हैं। लेकिन सब अपने हिसाब से करना पड़ता है। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा और पूरा ब्लॉग वॉच करिएगा, तभी समझ में आएगा कि चंडिका माता कहाँ पे हैं। दोस्तों गंगा के पार बक्सर है, बक्सर के पास पड़ता है। अब ज़्यादा अच्छे से मेरे को भी नॉलेज नहीं है, इसलिए कि हम कभी गए नहीं, शायद दूसरी बार गए। हमारी बहन ब्याही है उधर, उसकी शादी हो गई है वहीं पे, मतलब डोंडिया खेड़ी में हुई है। और तो उनके ससुराल से नज़दीक पड़ता है चंडिका माता का मंदिर। तो वहाँ से वो लोग मतलब कि वो तो आते जाते ही रहते हैं, लेकिन हम सोचे कि अब की बार हम भी घूम लेते हैं। और ये तो शिवाय के पापा बोले कि तुम भी दर्शन कर आओ, तो चले गए, ना तो ना जाते चाहे।
लेकिन हमारी किस्मत में लिखा था कि माता रानी का दर्शन करेंगे, इसलिए पहुंच गए। ये चंडिका माता के मंदिर के बाजू में ही देखो शंकर जी की मूर्ति है, बहुत अच्छी लग रही है। इनका नाग तो लग रहा है ओरिजिनल का है सच में। बहुत लोग हवन पूजा कर रहे हैं, बहुत सारी भीड़ भी थी। अभी आउट टाइम में गए हैं और नवरात्र में जाते तो हमको तो लगता है देखने को तक न मिल पाता। अभी तो खैर कुछ लोग हैं, दर्शन करने को मिल रहा है। देख सकते हैं कितना अच्छा मूर्ति बनी है भोलेनाथ की, कितनी बड़ी विशाल मूर्ति है, देखने में कितनी सुंदर लग रही है। धूप भी आ गई जैसे लग रहा है। अच्छे से जल्दी में एक तो देख भी नहीं पाई, ये लाइट की रोशनी है या धूप की, शायद धूप की ही है। यहाँ पे दर्शन कर लिया। अब दोस्तों हम जा रहे हैं, इसलिए कि हमको लेट हो रहा है। और फिर कभी फुर्सत में आएंगे, माता रानी अगर बुलाएंगी, हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगी तो ज़रूर उनके दर्शन एक बार फिर से जाएंगे और फिर सब कुछ अच्छे से शूट करके आप लोगों को दिखाएंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे फूल माला और जाने क्या क्या बिकते हैं, कंगन, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, पूरा मतलब माता रानी का प्रसाद भी बिकता है। जो कोई लेना चाहे ले सकता। हम लोग यहीं से फूल वूल लेके गए थे। अब चल रहे हैं इसलिए कि लेट काफ़ी हो रहा है। और हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा हम आए हैं तो कंगन ले लेते हैं एक सेट। तो कंगन तो ये बिल्कुल बाजू में दुकान है, तो यहाँ पे हाई फाई तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मेला घूमने के लिए। अच्छा तो लगता है घूमना, लेकिन टाइम नहीं है तो क्या करें। इसलिए फिर जल्दीबाजी में हम सिर्फ एक सेट कंगन ले लेते हैं और फिर और नहीं घूमे फिरे हैं। हमको एक सेट कंगन माता रानी के प्रसाद समझ के एक सेट कंगन ले लिया है। और फिर कभी आएंगे तो घूमेंगे, देखेंगे। लेकिन देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारे कंगन, बहुत सारे, देख के लग रहा है सारे ले लें, लेकिन इतने पैसे नहीं है ना, बहुत महंगे भी मिल रहे हैं। यहाँ पे बाजू में दुकान है, मेरे पास खुला नहीं थे तो मम्मी से ले रही थी, तो कुछ मम्मी ने दिया, कुछ हमने लगाया, तब एक सेट कंगन ले लिया है। और बस जल्दी चल रहे। लग रहा है कि ऑटो वाले भैया छोड़ के न चले जाएं। छोड़ के चले जाएंगे तो फिर और मुसीबत होगी। दोस्तों हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, यहाँ से बढ़िया तैयार होके जाओ और उनके अंतिमा के अपने ससुराल पहुँचते ना बासी हो जाते हैं, इसीलिए बहुत दूर पड़ता है। क्या बताएं किसी को भाई, बहुत दूर है। मैं तो थक जाती हूँ बैठे बैठे ही। और मेरे बहन का नाम अंतिमा है और एक का नाम अंजनी है, हमसे छोटी वाली का अंजनी नाम है और सबसे छोटी वाली का अंतिमा नाम है। तो अंजनी के यहाँ नहीं गए थे, अंतिमा के यहाँ गए थे, तो वहीं से वापस लौट रहे थे। मम्मी भी हमारी थी और उनके सासू माँ की तबीयत नहीं सही, तो मतलब गिर गई है, तो उनके कमर में प्रॉब्लम है, नस टूट गई है, तो वही देखने गए थे। बहुत परेशान है बेचारी, तो उन्हीं को देखने गए थे। तो वहीं से वो वापस आ रहे थे, तो इसीलिए चंडिका माता के मंदिर भी घूम लिए, देख लिए, ना तो कहाँ जाते कहाँ आते। और ये देखो भैया खड़े, बुआ ही भेजी थी, मतलब कि हमारी अंतिमा की जिठानी जी, वही ऑटो रिक्शा बुक करके भेजी थी कि उनको दर्शन भी करवा देना और छोड़ भी देना, तो वही अब लेके जा रहे हैं। और बहुत लेट हो जाता ना, हमारे इधर की गाड़ी छूट जाएगी, इसलिए जल्दीबाजी में जल्दी चल रहे हैं। और फिर हमने कुछ वीडियो का स्पीड भी बढ़ा दिया है, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग मेरा वीडियो ही छोड़ के चले जाओगे। इसलिए वीडियो का स्पीड बढ़ाने के लिए सॉरी, क्या करें, बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 12 मिनट का 14 मिनट का वीडियो हो जाएगा। इसलिए वीडियो लंबा ना करते हुए और चल दिए हैं अपने घर की ओर। और देखो अब रास्ते में यहाँ पे कैसा कैसा लड्डू, पेड़ा, रसमलाई, दूध, जलेबी, बालूशाही सब कुछ बिक रहा है। और सबको छोड़ के अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ये है गंगा मैया, देखो यही पुल है, ये पुल को क्रॉस कर लिया तो मानो अपनी तरफ आ गए और ये गंगा पार हो गए हम। आज के लिए बाय बाय, राधे राधे, अपना ख्याल रखना।